रिश्तों की दुनिया में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां भावनाओं की उलझनें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं होता। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अरमान और अभिरा के बीच वर्षों से चली आ रही गलतफहमियों का जाल कैसे फैलता है और उसे सुलझाने के लिए दादी साहब कैसे हर संभव प्रयास करती हैं। कहानी की शुरुआत होती है दादी साहब के एक बड़े निर्णय से, जिन्होंने महसूस किया कि अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि सिर्फ उनके बीच की बातचीत ही इस दूरी को खत्म कर सकती है। दादी साहब का यह प्लान बेहद सोच समझकर बनाया गया है। वह दोनों को एक ही वेन्यू पर बुलाती हैं जहां होली का आयोजन होता है। होली के रंग और खुशियों के बीच दादी साहब चाहती हैं कि अरमान और अभीरा अपनी गलतफहमियों को खुद सुलझाएं, लेकिन यह आसान नहीं है। वर्षों की खटास और उतार चढ़ावों ने उनके दिलों में कड़वाहट पैदा कर दी है। बीच में कई बार तीसरे लोग जैसे विद्या उनकी बातचीत में बाधा डाल चुके हैं। इन तीसरे लोगों की वजह से कई बार बात बिगड़ी और दोनों के बीच का भरोसा कमजोर हो गया। अभीरा और अरमान के बीच इतनी समय से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई कि अब उनके दिल में कई तरह की गलतफहमियां जमा हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे को सुनने और समझने की बजाय अक्सर आरोप लगाने लगते हैं। दादी साहब बार बार समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब अरमान यह कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया और अभीरा के साथ मिलकर मुझे चीट किया, तो यह परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। इस बीच दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, भावनाओं का विस्फोट होता है। इतने प्रयासों के बाद भी बिना किसी बाहरी सहारे के वे अपनी गलतफहमियों को खुद नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे ही भांग के नशे का असर होता है, उनकी भावनाएं खुलती हैं। भांग के नशे में दोनों अपने मन की बातें व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ी सी आत्मीयता महसूस करते हैं। परंतु जैसे ही वे होश में आते हैं, उनका व्यवहार फिर से विरोधी और खट्टा हो जाता है। यह दिखाता है कि उनके रिश्ते में कितनी गहरी जटिलता है और बिना सही संवाद के यह प्यार कभी स्थायी रूप नहीं ले सकता। दादी साहब इस सब के बीच अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल देती हैं। होली के दिन वे इतना तनाव और मानसिक बोझ सहन कर लेती हैं कि अंततः बेहोश होकर ढेर सारी पिल्स खा लेती हैं। उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। यह घटना न केवल दादी की चिंता को उजागर करती है, बल्कि अरमान और अभीरा के बीच की दूरी को भी और स्पष्ट कर देती है। अरमान को डॉक्टर की कॉल मिलती है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, यह देखकर कि दादी की हालत नाजुक है। हॉस्पिटल में दादी साहब की हालत नाजुक है, लेकिन उनका मन अभी भी केवल अरमान और अभीरा के रिश्ते पर केंद्रित है। वह चाहती हैं कि दोनों एक बार फिर से अपने दिल की बात करें, अपने मन की सच्चाई साझा करें और अपने बीच की गलतफहमियों को समाप्त करें। दादी साहब के लिए यह सिर्फ एक व्यक्तिगत चिंता नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार की भावनात्मक स्थिरता का मामला है। उनके दृष्टिकोण से, अगर अरमान और अभीरा के बीच सुलह नहीं होगी, तो परिवार के बाकी रिश्ते भी प्रभावित होंगे। इसी बीच मनीषा और उनका बेटा आर्यन भी कहानी में प्रवेश करते हैं। आर्यन हॉस्टल से लौटता है, लेकिन उसकी वापसी परिवार के लिए नए तनाव का कारण बनती है। मनीषा का स्वभाव अब कठोर और बदतमीज हो गया है। उसका घमंड और कठोरता उसे अपने बेटे के साथ सही व्यवहार करने नहीं देती। वह उसे प्यार नहीं दे पाती और बेटे के साथ भी उसका व्यवहार कठोर और तंग करने वाला होता है। यह दिखाता है कि इस परिवार में केवल प्रेम और विश्वास की कमी नहीं है, बल्कि लोगों के बीच सामंजस्य और समझ भी कम हो गया है। अभीरा ने कुछ हद तक परिवार में प्यार और भरोसा सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। परिवार में विश्वास की कमी और रिश्तों में दूरी लगातार बढ़ रही है। दादी का वादा यही है कि अरमान और अभीरा अपनी गलतफहमियों को सुलझाएं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दोनों इस वादे को मानने के लिए तैयार होंगे, या फिर वे अपनी पुरानी आदतों और अहंकार के कारण फिर से अलग हो जाएंगे। यह कहानी दर्शकों को भावनात्मक रोलर कोस्टर पर ले जाती है। हम देखते हैं कि कैसे सालों से चली आ रही गलतफहमियां और परिवार के दबावों ने अरमान और अभीरा के बीच दूरी पैदा कर दी है। उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव और संघर्ष दर्शाते हैं कि प्यार केवल आकर्षण और भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह समझ, संवाद और विश्वास की भी मांग करता है। दादी साहब का चरित्र इस कहानी में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरता है। उनकी चिंता, उनके निर्णय और उनके प्रयास परिवार को जोड़ने और रिश्तों को बनाए रखने का काम करते हैं। उनके स्वास्थ्य संकट और नशे की स्थिति यह दिखाती है
कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखना केवल प्रेम का मामला नहीं है, बल्कि समझ और साहस का भी मामला है। दर्शकों के लिए यह कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या असली प्यार उन परिस्थितियों में भी टिक सकता है जब भावनाओं और अहंकार की लड़ाई लगातार चल रही हो। क्या अरमान और अभीरा अपने अहंकार को परे रखकर एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या वे अपने रिश्ते को फिर से जीने का साहस करेंगे, या फिर परिवार और बाहरी परिस्थितियों के दबाव उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे? इस कहानी में न केवल अरमान और अभीरा का संघर्ष दिखाया गया है, बल्कि पूरे परिवार के बीच रिश्तों की जटिलता और मानवीय भावनाओं की गहराई को भी प्रस्तुत किया गया है। यह बताता है कि जीवन में रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, उन्हें समझ, धैर्य और संवाद की आवश्यकता होती है। दादी साहब का वादा और उनका प्रयास दर्शाता है कि रिश्तों में सुलह और समझ ही उन्हें मजबूत बना